गैस नहीं जलती। अरे ये क्या, सिलेंडर तो खत्म हो गया। देखा देवरानी जी, मैंने कहा था ना कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा। अभी नया सिलेंडर आया भी नहीं और पुराना खत्म हो गया। अगर कोई मेहमान आ जाता या हमें कुछ अचानक बनाना पड़ता तो क्या करते? अरे सिलेंडर नहीं आया तो क्या हुआ, शाम तक आ जाएगा या कल आ जाएगा, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। तभी रामलाल बाहर से आते हैं। अरे बहू, सिलेंडर अब जल्दी नहीं आने वाला है। क्यों बाबूजी, क्यों नहीं आएगा? हमारे गैस एजेंसी में सिलेंडर आया ही नहीं है, सब बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। अभी वहाँ सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं है। यह सुनकर काजल चौंक जाती है और नीलम परेशान हो जाती है। बिना गैस सिलेंडर के काम कैसे चलेगा? नहीं, गैस सिलेंडर तो बहुत जरूरी है। मैं अभी गैस स्टेशन जाकर पूछती हूँ। इतना कहकर नीलम जल्दी से घर से निकलती है और गैस एजेंसी जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बहुत सारे लोग पहले से ही जमा हैं और सब सिलेंडर के लिए बहस कर रहे हैं। अरे भाई, हमें सिलेंडर चाहिए, हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेंडर ही खत्म हो जाए? भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए नीलम सीधे गैस स्टेशन के कर्मचारी के पास पहुंचती है। भैया, मैंने सिलेंडर बुक किया था, वो कैंसिल कैसे हो गया? मुझे अभी सिलेंडर चाहिए, मेरे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। देखिए बहन जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास देने के लिए सिलेंडर है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं है। जैसे ही सिलेंडर आएगा नई दामों में आप लोगों के घर पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनकर नीलम निराश होकर वहां से हट जाती है और वापस जाने लगती है। अगर अचानक कोई मेहमान आ गया या जल्दी से कुछ बनाना रहा तो क्या करूंगी? तभी कमलेश धीरे से नीलम के पास आता है और धीरे से कान में कहता है, अगर आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो कल सुबह 4 बजे गैस एजेंसी के पीछे वाली बिल्डिंग में आ जाइए, वहाँ ब्लैक में सिलेंडर मिल जाएगा। इतना कहकर कमलेश वहां से चला जाता है। सुबह 4 बजे? चलो कोई बात नहीं, अगर सिलेंडर मिल रहा है तो मैं 4 बजे आकर ले लूंगी। ये सोचकर नीलम वापस अपने घर की तरफ चल देती है और सुबह 3:30 बजे नीलम जल्दी से उठ जाती है। अरे 4 बजने वाले हैं, जल्दी निकलना पड़ेगा। नीलम अपनी स्कूटी पर खाली सिलेंडर रखकर निकल जाती है। वहीं पानी पीने के लिए उठी काजल नीलम को देख लेती है। जेठानी जी, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? लगता है 5 रुपए बचाने के लिए किसी सब्जी मंडी जा रही होंगी। वो नीलम गैस एजेंसी के पीछे वाली बिल्डिंग पहुंच जाती है। वहां पहले से कुछ लोग खड़े होते हैं। थोड़ी देर में कमलेश सिलेंडर लेकर आता है। 1200 रुपए दीजिए, सिलेंडर ले जाइए। कई लोग 1200 रुपए देकर सिलेंडर लेकर चले जाते हैं। नीलम मनी मन सोचती है, 800 का सिलेंडर 1200 में दे रहा है, मैं तो सस्ते में ही लूंगी। आपको भी सिलेंडर चाहिए तो 1200 रुपए दे दीजिए। 800 का सिलेंडर 1200 में? मैं तो 200 रुपए नहीं दूंगी। अरे इतना कम मुझे नहीं देना। सोच लो, मैं अगर बता दूंगी कि तुम यहाँ गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेच रहे हो सिलेंडर तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे पति पुलिस वाले हैं। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपको जो ठीक लगे वो दे दो। नीलम झूठ बोलकर 200 रुपए देकर सिलेंडर ले लेती है और स्कूटी पर रखकर घर की तरफ निकल जाती है। सुबह के वक्त सभी हॉल में आकर सिलेंडर देखते हैं। अरे बहू, ये सिलेंडर कहाँ से आया? सिलेंडर तो कैंसिल हो गया था ना? हाँ भाभी, हमारे रेस्टोरेंट का भी सिलेंडर कैंसिल हो गया था, आपको कहाँ से मिल गया? अरे मैं गैस एजेंसी जाकर बात करके लेकर आई हूँ। तभी खिड़की से पड़ोसन झांकती है। अरे नीलम बहू, कौन सी गैस एजेंसी से लाई हो? मुझे तो कहीं सिलेंडर नहीं मिला। सुबह 4 बजे वाली बात किसी को नहीं बता सकती। अरे चाची, बस किस्मत से मिल गया, अब शायद वहाँ भी खत्म हो गया हो। और राघव, जरा ये सिलेंडर लगा दीजिए ताकि बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना सकूं। राघव सिलेंडर लगा देता है। नीलम किचन में आकर बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू करती है। देखिए देवरानी जी, ऐसे काम करेंगे तो गैस कम लगेगी। पहले आटा गूंथ लिया करो, सब्जी भी काट ली है और अब सब्जी भी चढ़ा दी और साथ साथ रोटियां सेक लूंगी। इससे गैस की बचत होगी और दोपहर और रात का खाना चूल्हे पर बनाएंगे। नया सिलेंडर आ गया, फिर भी इनकी बचत की आदत नहीं जाती। कौन चूल्हा फूंकने जाएगा? मैं तो गैस पर ही खाना बनाऊंगी। खाना तैयार होने के बाद नीलम गरम तवे पर दाल रख देती है ताकि वो भी गर्म हो जाए। थोड़ी देर बाद सभी को नाश्ता परोसती है और सभी खाना खाते हैं। फिर अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं भी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और नीलम बच्चों को स्कूल लेकर चली जाती है। तभी काजल, जेठानी जी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है, वहाँ से सब्जियाँ लेकर नीरज को होटल पहुँचाकर फिर आएंगी। तब तक मैं सिलेंडर पर दोपहर का खाना बना लेती हूँ, वरना जेठानी जी चूल्हे पर खाना बनवाएंगी। काजल किचन में जाती है। आते ही गैस चूल्हा जला देती है और आटा गूंथने लगती है। चलो जल्दी से आटा गूंथ कर पूड़ियाँ बना लेती हूँ। काजल कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने रख देती है। इतने में वो आटा गूंथती है, तेल उबलने लगता है। फिर वो पूड़ियाँ तलती है। पूड़ियों के बाद वो सब्जियां काटती है, पुलाव बनाती है और आखिर में गुलाब जामुन की चाशनी भी चढ़ा देती है। काफी देर तक गैस जलती रहती है। तभी नीलम सब्जियां लेकर घर लौटती है।
देवरानी जी,